नमस्कार। नोटिफिकेशन आया है पीएचडी का सेकंड पार्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। एक नोटिफिकेशन कल आया था 6 दिसंबर के दिन में या शाम में, और उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। नोटिफिकेशन 5 तारीख का था। एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आज यानी कि 7 तारीख को अपलोड किया गया है। डेट है इस पे 4 दिसंबर की। नोटिफिकेशन में 3 बातें कही हैं विशेष रूप से, और 4-5 महत्वपूर्ण डेट्स या तारीख दी गई हैं। उनको समझाने का प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि पूरी तरह से मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि जो नोटिफिकेशन कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, उस नोटिफिकेशन के पहले का ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियली, लेकिन अपलोड बाद में किया गया है। अपलोड बाद में क्यों किया गया है इसका जवाब तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जो जानकारी आपको लास्ट वीडियो में मिली थी उस जानकारी को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करता है ये वाला नोटिफिकेशन। क्योंकि नए सेशन के फॉर्म निकाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने पहले आवेदन किया था डायरेक्ट वाले कोर्सेज में, जो बच्चे एग्जामिशन के थे, उन बच्चों को भी दोबारा से मौका दिया गया है एडमिशन लेने के लिए। अब ये मौका क्यों दिया है, किन कैंडिडेट्स को दिया है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको लेकर भी 3-4 बातें बताई गई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको ड्यू की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और जो ड्यू की नई वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और याद रखिएगा, जो 23 और 24 का ही एडमिशन था उसी पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन नहीं करना है, नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आपने पहले किया होगा अप्रैल और मई के महीने में। तो नई वेबसाइट का लिंक और रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैं आपको बता दूंगा, फीस भी बता दूंगा, सीट आपको मालूम है। कल जो आपको बताया गया था वो पॉलिटिकल साइंस का बताया गया था, उसकी डेट्स भी बताई थी, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आज आया है वो थोड़ा अलग तरीके से है। और ये नोटिफिकेशन डीन की तरफ से आया है, ना ही रजिस्ट्रार है ना ही वाइस चांसलर है, डीन की तरफ से आया है, और किसी एक फैकल्टी का नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स इस पे अंदर लागू होंगे। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। नोटिफिकेशन ये कहता है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी के इंटरव्यू में पहले आवेदन किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू के बाद में, वो बच्चे भी फिर से नए तरीके से आवेदन कर सकते हैं। 2 कंडीशन है उसकी। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको फिर से आवेदन करना है तो आपने यदि एनटीए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास करी है तो ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एग्जामिशन कैटेगरी में है दिल्ली विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास नहीं किया है एनटीए पीएचडी का और आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में भी नहीं है तो आप इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सोच समझकर विचार कर लीजिएगा। और जो कल बताया था पॉलिटिकल साइंस को लेकर, वो नोटिफिकेशन एक अलग है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, उसको भी भरना जरूरी है और इस वाले फॉर्म को भी भरना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। फीस हो सकता है आपको 2 बार पे करने पड़े, क्योंकि 2 तरीके से फॉर्म आए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप डीन से भी संपर्क करेंगे मेल के माध्यम से, दोनों नोटिफिकेशन का जवाब मांगेंगे, तो हो सकता है आपको अच्छे से सलाह मशवरा और गाइडेंस प्राप्त हो सके। ठीक है। अगली बात, नोटिफिकेशन ये कहता है कि ऐसे विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे जिन्होंने पार्ट 1 में आवेदन किया था, सिनॉप्सिस अपलोड कर दिया था, इंटरव्यू में फेल हो गए थे या सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रपोजल, सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव को अपडेट करना होगा। और अपडेट का तात्पर्य इसमें सीधा सिंपल सरल है, आपको अपने टॉपिक पे चाहे तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का क्राइटेरिया है उस पर परिवर्तन जरूर करिएगा। ठीक है। सेम टॉपिक को लेकर जाएंगे सेम डिपार्टमेंट में सेम फैकल्टी के समक्ष तो आपको समस्याएं हो सकती है। तो टॉपिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, करेक्शन, एडिटिंग जरूर कीजिएगा, मेरी आपको यही सलाह है, विशेष रूप से चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो। कमेंट करके जी मुझे और बता दीजिएगा कि आपका डिपार्टमेंट क्या है जिसमें आपने आवेदन किया है या आवेदन करने वाले हैं। एक और बात इसमें कही गई है कि अपने प्रपोजल को अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई नए टॉपिक पर आपने प्रपोजल बनाया है उसको भी स्वीकार करा जाएगा, उसको भी तो चाहे आप अपलोड कर सकते हैं, एक फ्रेश प्रपोजल को भी। इन बातों का रखिएगा ध्यान। ठीक है। 5 दिसंबर को ये लिंक वेबसाइट पर डाल दिया गया था लेकिन वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन लिंक अब यानी कि 7 दिसंबर की मध्य शाम कह सकते हैं लिंक ओपन हो गया है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मैंने खुद चेक करके देखा है। तो आप जाइएगा पोर्टल पर, नए तरीके से फॉर्म भरना है तो नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, और यदि पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वहां ऑप्शन आएगा आपके सामने साइन इन का, वहां जाके अपने को साइन इन करके अपना जो भी आपका वो है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे की चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है।
अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है इसके अनुसार अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अप्लाई करने की लास्ट डेट है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस फेज 2 में 26 दिसंबर। दोनों नोटिफिकेशन अलग है, दोनों बातें अलग है, दोनों का एडमिशन के अनुसार सीट भी अलग अलग है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 26-20 तक आपको आवेदन कर देना है और इंटरव्यू की जो संभावित डेट्स है या जो डीआरएस आरडीसी आपका होगा 22 या 25 दिसंबर से लेकर जनवरी के 3rd वीक तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। एग्जैक्ट आपका इंटरव्यू किस डिपार्टमेंट का किस डेट में है ये सूचना आपको अभी नहीं प्राप्त होगी, ये लगभग आपको 20-22 दिसंबर के बाद ही प्राप्त होगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनवरी के 2nd और 3rd वीक में आपका डीआरएस या बीआरएस जो भी डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा वो होगा और जनवरी के लास्ट या फरवरी 10 से पहले आपके एडमिशन का रिजल्ट भी आ जाएगा, फाइनल इंटरव्यू का, इसका भी आना शुरू हो जाएगा, सभी का आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक पेज का छोटा सा नोटिफिकेशन है, 4-5 लाइनें हैं, तो 4-5 मिनट तक नोटिफिकेशन पढ़ जरूर लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आवेदन करिएगा। और यदि वीडियो को बीच में से देखा होगा आपने तो बातें समझ में नहीं आएंगी, तो सवाल पूछने से पहले एक आपसे निवेदन, आदेश, रिक्वेस्ट, जो समझना है समझ लीजिए, नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए या फिर नोटिफिकेशन पूरा या फिर वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद सवाल करेंगे तो जवाब देने में मुझे भी बेहतरी होगी और आंसर को प्राप्त करने के बाद उसको समझने में आपको भी सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये नया वाला फॉर्म आया है, इसको भर दीजिए या फॉर्म को अपडेट कर दीजिए और डिपार्टमेंट की वेबसाइट और ड्यू की वेबसाइट दोनों पर विजिट करते रहिए। मैंने कल भी आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, एक सवाल आया कमेंट बॉक्स में कि वेबसाइट कौन सी है, कहाँ विजिट करें। मैंने दोनों ही वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल भी दिए थे, आज फिर से दे दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का भी, ड्यू की वेबसाइट का भी, कहाँ ये नया लिंक आया है उसका भी, नोटिफिकेशन आया है उसका भी। यदि वीडियो सुनने में आपको तकलीफ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपडेटेड लिंक दिए जाते हैं उसको जरूर क्रॉस चेक करिए ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिले और आपको कोई डिले हो जाए तो नुकसान आपको हो सकता है, यूट्यूब और यूनिवर्सिटी को नहीं होगा। ये की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के 23 और 24 के सत्र के फेज 2 के पीएचडी के इंटरव्यू और न्यू रजिस्ट्रेशन की जो फीस वगैरह है जो पे करनी है आपको पोर्टल पर मालूम चल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। और मेरे लिए कोई सवाल हो, आपकी कोई शिकायत हो, कोई सलाह हो, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर भेजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कोई और अपडेट के साथ। आपके साथ भी कोई सूचना हो तो शेयर करिएगा। दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।